5-6 बजेंगे तो मैं उनमें से सिलेक्ट नहीं करूँगी, मैं सिर्फ एक ही डिज़ाइन को सिलेक्ट करूँगी। तो चलिए आज की क्लास 18 को स्टार्ट करते हैं। आज हम मांडला सीखने वाले हैं कि हम मांडला किस तरीके से बनाएं। वैसे तो मैंने मेरी पहले की एक वीडियो में मांडला बताया हुआ है, 1-2 मांडला ही बताया, मतलब इस तरह के नहीं बताए कि आप इसको हिना डिज़ाइन के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम मांडला जैसे एकदम हथेली के सेंटर में लगाते हैं और बैक साइड में लगाते हैं, इस तरह से हम आज के मांडला डिज़ाइन सीखेंगे। तो ये तो बेसिक है, मेरे पहले की क्लास में आपने ये सब सीख लिया होगा, 2nd और 3rd क्लास में ये सब चीज़ें बेसिक हैं, पर इसको और अच्छा लुक देने वाला आज मैं आपको डिज़ाइन बता रही हूँ कि हम और अच्छा लुक किस तरह दे सकते हैं। हल्की हल्की लाइन कर देंगे ताकि जो हमारा गोला है थोड़ा सा परफेक्ट रहे, इस तरह से। और इस लाइन को हम फिल कर देंगे अंदर से, ताकि अंदर वाला डिज़ाइन ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगा और सुंदर दिखने लगेगा। हल्की हल्की लाइन, जैसे कई लोग क्या होता है एकदम डार्क लाइन कर देते हैं जिससे गोला थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लगता है। आप हल्की हल्की लाइन कीजिए कि हल्की हल्की लाइन की ज़्यादा रचती नहीं है हाथों पे, तो डार्क लाइन एकदम से रच जाती है और फिर वो टेढ़ा मेढ़ा गोला अच्छा नहीं लगता। मतलब हल्की लाइन, एकदम रफ लाइन करके ही आप डिज़ाइन को हमेशा इसी तरह बनाएं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर किसी से एकदम परफेक्ट सर्कल बन जाए। इसलिए आप हल्की लाइन, रफ लाइन कर कर ही अपने हर डिज़ाइन को क्रिएट करें, फिर उसको डार्क कर दीजिए। इसी तरह हम यहाँ बना देंगे। लेना चाहें तो आप इसी डिज़ाइन को डबल भी ले सकते हैं, जैसे मैंने तो एक बार लिया और फिर मैं ऊपर से इस तरह गोला बना रही हूँ। गोला बना के आपको बिंदु करनी है, इधर गोला बनाया, बीच में बिंदु छोड़ दिया। इस तरह से हमें इसके चारों तरफ डिज़ाइन बनाना है। जैसे क्या होता है जब हम इस तरह का डिज़ाइन बना रहे होते हैं ना, तो गैप नहीं रहता। जब अब जैसे एंडिंग का टाइम है, अब गैप नहीं रहेगा, तो उसको बस वहीं पे एडजस्ट कर दो। उसमें ज़्यादा खिचड़ी मत पकाओ, ताकि वो हाईलाइट होने लग जाएगा अगर हम उसमें ज़्यादा खिचड़ी सी पकाने लग जाएंगे। इस तरह से पत्तियाँ निकाल देंगे। ये डिज़ाइन आप अपने बैक हैंड पे या हथेली पे लगा सकते हैं। आजकल वैसे देखा है मैंने कई शादियों में बाजूबंद भी बनाते हैं, वैसे इतना फैशन नहीं है अभी बाजूबंद का, पर अगर आपको पसंद है तो आप इसे बाजूबंद पे भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से पत्ती निकाल देंगे। ओके, और बीच बीच में हम एक एक बिंदु छोड़ देंगे ताकि ये और भी खूबसूरत लगे। ये लीजिए, हमारा एक मांडला बनकर तैयार हो गया है। इसकी बेटर प्रैक्टिस आप ज़रूर कीजिएगा। बेस्ट तो इसमें क्या सर्कल है, आपका सर्कल एकदम गोल रहेगा तो डिज़ाइन अच्छा लगेगा। अभी मैंने बीच में रुपया बना दिया है, इसको रुपया ही कहते हैं वैसे, जहाँ तक मैंने तो बचपन से सुना है कि इसको रुपया कहते हैं। रुपया बना लो और उसी को मैंने डिज़ाइन किया। जैसे कभी कभी क्या होता है हम किसी शादी में जाते हैं तो एडवांस में मेहंदी लगा लेते हैं, मतलब इस तरह का रुपया सिंपल बनाकर चले जाते हैं, और वहाँ पे अगर कोन मिल जाए और हम सोचे अरे हमने तो रुपया बना लिया, तो अब हम मेहंदी कैसे बनाएंगे, अब हमारा डिज़ाइन कैसे होगा। तो आप अपने रुपये के चारों ओर इस तरह का डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं जिससे वो बहुत सुंदर लगेगा, मतलब औरों की मेहंदी फीकी लगेगी इस डिज़ाइन के आगे, क्योंकि ये अलग ही हाईलाइट होता है। इसलिए छोटी छोटी अम्बी बनाते हुए एक एक पत्ती बना देंगे। ये देखिए इस तरह। अब यहाँ पे मेरे क्या होगा, गैप ही नहीं रहेगा। तो देखो मैंने यहाँ पे भी अम्बी बना दी, पास में भी अम्बी बना दी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप सोचो कि एकदम प्रॉपर ही है। प्रॉपर बहुत कम आता है, कभी कभार आ जाता है, हमेशा नहीं आता है। पर आप बस अपनी क्लियरिटी अगर बेस्ट रखेंगे तो वो जो एक्स्ट्रा है वो भी नहीं बिखरेगा, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। जैसे 2 अम्बी एक साथ आ गई ना इधर, तो वो अच्छी लगेगी, ऐसा नहीं है कि वो बेकार लगेगी।
इसलिए मैंने अंदर वाला जो भी खाली हिस्सा था उसको फिल कर दिया, जिससे पत्ती और ये छोटी छोटी अम्बियाँ ये हाईलाइट हो गई हैं। तो इसके चारों तरफ एक बार और लाइन करके ये डिज़ाइन बना लेंगे। और कई लोग पूछते हैं नेक्स्ट कंपटीशन कब होगा। नेक्स्ट कंपटीशन 30 क्लास के बाद में होगा। जैसे हमें 15 क्लास तक का कंपटीशन दिया है, फिर 1 to 30 क्लास तक का कंपटीशन रखेंगे। और इस कंपटीशन में कोई भी प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। कि कई लोग क्या होता है कि बिगनर्स होने के बावजूद भी वो प्राइज़ के लिए कंपटीशन करते हैं। ये कंपटीशन सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, ना कि प्राइज़ के लिए। प्राइज़ के लिए भी कंपटीशन होगा, पर वो नेक्स्ट ईयर होगा, कि ताकि जब तक आप एकदम परफेक्ट थोड़ा अच्छा हीना मेहंदी लगाएं, कंपटीशन के लेवल का लगाएं, ताकि आप प्राइज़ लेते हुए भी आपको लगे कि हाँ हमने बहुत अच्छा डिज़ाइन बनाया, जिससे हमें प्राइज़ मिला है। आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा और आपको प्राइजेस भी मिलेंगे, और वो बहुत बड़े लेवल पे होगा। ये तो मतलब जिस तरह के क्लास टेस्ट होते हैं अपने स्कूल्स में, वो है। जो एनुअल एग्ज़ाम होता है ना, वो नेक्स्ट ईयर होगा। अब वो कब होगा ये नेक्स्ट ईयर ही बताऊंगी मैं। उसके कमेंट्स मत करने लग जाना कि ये कब होगा, कितने लोगों में होगा, ये वो सब इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिली रहेगी अगर आप मुझसे जुड़े रहेंगे तो। और इस डिज़ाइन को आप देखिए, मैंने अट्रैक्टिव बनाने के लिए चारों तरफ इस तरह का फ्रिल टाइप का डिज़ाइन बना दिया। गोला बनाया, फिर सीधी लाइन करी, फिर मोटी सी लाइन करके पत्ती बना दी, फिर उसको भी मोटा कर दिया। जिससे कितना सुंदर लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। बिंदु बिंदु कर देंगे ताकि ये और भी अच्छा लगे। चलिए नेक्स्ट बनाते हैं। ये भी मैंने रुपया टाइप ही स्टार्ट किया, पर मैंने अभी रुपये को भरा नहीं है। और इसी तरह का डिज़ाइन हम बना देंगे। ये एकदम बेसिक है, सारे डिज़ाइन है ना, फ्लावर के, गोल के, इसी से ही शुरू होते हैं, लाइन के, क्योंकि ये एकदम अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। जैसे मैंने हल्की हल्की लाइन करके ये गोला बना लिया। इसी तरह आप बनाइए ताकि आपको एक परफेक्ट डिज़ाइन मिले। इसके अंदर भी हल्की हल्की लाइन कर देंगे। टेढ़ी मेढ़ी लाइन भी पता है क्लियरिटी ला सकती है। वो टेढ़ी मेढ़ी लाइन अगर क्लियरिटी से की गई हो तो। अब कोई सोचिए टेढ़ी मेढ़ी लाइन भला क्लियरिटी से कैसे होगी। अब वो तो जो मेहंदी लगाएगा टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनाएगा, और उसमें जो क्लियरिटी आएगी वो ही जान पाएगा। क्लियरिटी तो सबको पता है ना किस तरह की क्लियरिटी होती है। कोई भी अगर बिगनर्स मेहंदी लगाएगा उसको पता चल जाएगा कि मेरी मेहंदी में कितनी क्लियरिटी है। और ये चीज़ कि अपनी मेहंदी को सबसे बेस्ट मानो, ऐसे नहीं दूसरे की मेहंदी को ज़्यादा बेस्ट मानो। जैसे मैंने एक अभी पोस्ट किया जिसमें मैंने ये बताया था कि जैसे उन्होंने मुझे लिख रखा था कि कंपटीशन मेहंदी, मेरी कंपटीशन मेहंदी। तो इस तरह से आप सबको भेजना है लिख कर, ताकि मैं समझ पाऊँ कि कंपटीशन का मेहंदी बहुत कौन सा है। क्योंकि मुझे बहुत सारे मेहंदी के डिज़ाइन आते रहते हैं, सब लोग अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करते रहते हैं। तो इस तरह लिख देंगे तो मुझे पता चल जाएगा। मैंने सिर्फ इतना बताया था। कई लोग कमेंट से कि हमें ऐसा डिज़ाइन बनाना है, मतलब एकदम सिंपल लैंग्वेज में, एकदम घर की लैंग्वेज में आपको मैं मतलब सारी बातें बताती हूँ, उसके बावजूद भी आप लोग समझ नहीं पाते हैं। मैंने कहा था कि इस तरह से आपको लिखना है, न कि इस तरह का डिज़ाइन बनाना है। अच्छे से पढ़ें, उसको समझें, ताकि ना आपको प्रॉब्लम हो ना मुझे प्रॉब्लम हो। ओके। और ये मैंने अंदर की पत्तियां हैं थोड़ी चौड़ी चौड़ी बनाई हैं, जिसमें देखो कितनी सुंदर लग रही है। ये अभी हम इसको थोड़ा शेड कर देंगे। चाहे तो इसमें बड़े बड़े बिंदु भी डाल सकते हैं, पर शेड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि देखो बाहर के जो हमने पत्तियां बनाई वो बहुत डार्क हैं, और अंदर शेड करेंगे तो वो शेड ऑटोमेटिक हाईलाइट होगा, अच्छा लगेगा। डिज़ाइन को कॉम्बिनेट करना सीखिए कि किस तरह हम कॉम्बिनेशन करें डिज़ाइन का, हल्का और डार्क इस तरह से बनाएं कि वो हल्की चीज़ अट्रैक्टिव हो, वो डार्क चीज़ अट्रैक्टिव हो। ये लीजिए कितना सुंदर माला बनकर तैयार हो गया है। ओके, अब हम नेक्स्ट ट्राई करते हैं। ये अब मैंने बड़ा गोला करके उसमें इस तरह लाइन लाइन कर कर बीच में पॉइंट बना दिया।
ये सर्कल भी मैंने सिखाया हुआ है 2nd क्लास में। अब इसी तरह का डिज़ाइन हम यहाँ भी बना देंगे। फिर से एक बार रिपीट कर देंगे। इस लेयर को ना आप 3 बार भी कर सकते हैं, जैसे मैंने तो यहाँ पे 2 बार किया है, वैसे मोस्टली 2 बार ही करते हैं, पर आप 3 बार भी कर सकते हैं। जैसे किसी के हाथ बहुत चौड़े हों तो उन पे 3 बार ले सकते हो, ताकि वो पूरे हाथ पर अच्छा फैल कर फ्लावर बन जाए। अब यहाँ पे हम लाइन खींचकर उसको डार्क करेंगे। 2 लाइन खींची, डार्क किया, सिंगल लाइन खींची, सिंगल लाइन खींच के फिर डार्क किया। ऐसे एक लाइन बीच में हमें छोड़नी है। सिंगल लाइन खींची, फिर 2 लाइन खींच के डार्क किया, सिंगल लाइन खींच के 2 लाइन खींच के डार्क किया। इस तरह से हमें ये डिज़ाइन बनाना है। वैसे ये ना मतलब जैसे बॉर्डर में भी ये डिज़ाइन यूज़ होता है, ये मैंने बताया हुआ भी है बॉर्डर में। इसको आप सर्कल में भी यूज़ कर सकते हो, जैसी चाहे शेप बनाओ उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हो। फिर फिनिशिंग दे देंगे लाइन को और फिर से वही डिज़ाइन बना देंगे। वैसे जो ये मैंने सारी मांडला में चारों तरफ जो पत्तियां बनाई ना, वो मुझे बहुत पसंद है। अगर किसी को पत्तियां नहीं पसंद है तो वो सिर्फ सर्कल भी रख सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने डबल डबल ये कर दिया है। अगर आप इसको ऐसे रखना चाहो तो ऐसे भी बहुत सुंदर लगेगा। इसके चारों तरफ पत्ती बनाओ, या मतलब क्या बोलते हैं, थोड़ी से भूल गई मैं, पॉइंट बनाओ मेहंदी का, इस तरह से भी आप बना सकते हो, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। अब एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, यहाँ पे मेरा थोड़ा ना गैप ज़्यादा हो गया एकदम से, तो वो लोग आप मत कीजिएगा, मुझसे हो गया। फिर मेरे को क्या इसे मिटाने से, फिर मैंने सोचा मैं आपको बता ही दूँगी, क्योंकि आपको मेरी भाषा जल्दी समझ में आ जाती है। बस एक कम्युनिटी टैब की नहीं आती, वीडियो की तो आ ही जाती है। इससे हल्का गैप छोड़ना है। मैंने क्या उस वक्त वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा गैप छोड़ दिया है राइट साइड में। अब एक बड़ा बिंदु, एक छोटा बिंदु, इस तरह से कर देंगे, एक एक जगह छोड़कर ऐसे। ये लीजिए, अगर बिंदु भी नहीं चाहो तो बीच में पत्तियां भी कर सकते हो, आप ऐसे भी बना सकते हो। आज मैंने आपको सिखाया है 4 तरह के मांडला। इसके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी बहुत सारे